तो सबसे पहले एक बोलूंगा कि बोलो भारत माता की। देखो आधे कांग्रेसी लोग भारत माता की जय। नहीं हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गांधी ने 1986 में ताले खोले राम मंदिर के। 1986 में राजीव गांधी ने ताले खोले ताले। नरेंद्र मोदी उस मंदिर का राष्ट्रीयकरण भाजपाकरण कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने 25 जनवरी को जो ध्वज चढ़ाने की नीति है, क्या देश के मंडल बड़े बड़े संत महात्मा नहीं है? क्या देश में कोई बड़ा दूसरा अधिकारी नहीं है जो उस ध्वजा को चढ़ा सकता था? कल अयोध्या में 2001 में देश की दलित प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं पहुंची? बिल्कुल, हम एसआईआर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं वो अलग ही मुद्दे पर गुत्थमगुत्ती हो चुके हैं। भारतीय चुनाव आयोग हर 20 साल में देश की मतदाता सूची का गहन परीक्षण करता है और उसी के अंतर्गत इस समय देश भर में अनेक राज्यों में मतदाता सूची का गहन परीक्षण चल रहा है, जिसमें जो लोग रहते हैं उनका वेरीफाई हो रहा है। जो यहाँ से चले गए हैं, शिफ्टिंग हो गया है, वो लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। वो जहाँ पर हैं वहाँ पर नाम उनके लिखे जा रहे हैं। जो नहीं रहे इस दुनिया में उनके नाम काटे जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हमारे इस क्षेत्र में हमारे बीएलओ, उनके साथी, निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की, ऐसी अनेक शासकीय मशीनरी की टीम लगी, साथ साथ यहाँ की जनता लगी है, राजनीतिक कार्यकर्ता लगे हैं और हम सब मिलकर उनको सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ लगभग इस समय 50% से ज्यादा मतदाता सूची का परीक्षण हो चुका है और ऑनलाइन अपडेट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो बीएलओ जहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, बहुत आराम से, बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको उत्सव के रूप में ले रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम जनता तक सही जानकारी पहुंचाएं। एसआईआर का सिर्फ इतना मतलब है कि आप मतदान कर सकते हैं या आप मतदान नहीं कर सकते। और एक बात कमल जी ने बहुत सही बोली कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वोटर आईडी बेहद जरूरी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस मुद्दे को उठाने की? देखिए, कांग्रेस ने कभी किसी शासन के अंदर कभी विरोध नहीं किया और जो चला रहे हैं तो ये खुद मनगढ़ंत चला रहे हैं। टीआर सेशन के टाइम में भी एसआईआर हुई थी, ये आपको इतिहास में मालूम है और ये कई बार बताया भी गया है। टीआर सेशन के टाइम में भी एसआईआर का काम हुआ था। इसका मेन मकसद ये होता है कि मतदाताओं को सही मत देने का अधिकार मिले और एसआईआर वो संस्था है या उस निर्वाचन अधिकारी की ये प्रक्रिया है कि वो करना चाहिए कि इससे विदेशी नागरिक और विदेश से जो घुसपैठिए वगैरह कोई रहता है तो उसको निकालने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। बीजेपी है, जो बीजेपी है वो मिल गई है और चुनाव आयोग उन्हीं के कहने पे काम कर रहा है। कांग्रेस ने एक बहुत अहम आरोप लगाया है ये, तो आप मिलकर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी वकालत एसआईआर की बीजेपी कर रही है इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन बीजेपी की तरफ से आता है। दादा उससे पे कहूँ, मैं आपके लोकप्रिय चैनल राष्ट्रीय जनभावना के माध्यम से हम देश के तमाम मतदाताओं की जनभावना आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे मिली हुई नहीं है, पर इनकी जितने भी हमारे निर्वाचन के काम में लगे हुए उनके सबके सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद है, तैनात है और बीएलओ के साथ में डोर टू डोर जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात का पहले तो जवाब दूंगा मैं कि ये कांग्रेस मुक्त करते करते खुद कांग्रेस युक्त हो गएंगे। ठीक है, अब दूसरी बाबा भैया की बात का जवाब दूंगा कि 2003 में एसआईआर हुई थी यहाँ पर, तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 2003 में उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी यहाँ की और केंद्र की बात हो रही है। हाँ, 98 से 2003 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उनके नेतृत्व में एसआईआर का काम हुआ था जब टीएन सेशन चुनाव आया था। तो अगर उस समय अगर ये चुनाव जब एसआईआर हुआ भी तो इतना विरोध नहीं हुआ, ऐसी क्या वजह थी? विरोध देखो, कांग्रेस पार्टी कभी किसी अच्छे काम का विरोध नहीं करती। आज गलत हो रहा है। ये निर्वाचन आयोग नहीं रह गया भारत का, ये भारतीय जनता पार्टी युक्त निर्वाचन आयोग हो गया है। और इनने घुसपैठ की बात करी है 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक की सरकार में 90,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था। और 2014 से आज 2025 तक नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बोलते हैं हम घुसपैठ नहीं करने देंगे। सिर्फ 5 से 6,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। और घुसपैठ के अंदर क्यों आ रही? इस देश का होम मिनिस्टर कौन है?
अमित शाह जी बोलते हैं मैं किसी को अंदर नहीं आने जो, फिर घुसपैठ की क्यों बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की दोहरी नीति पे बात ही नहीं की। केवल उसका ये कहना है कि इस अन्न पे, इस जल पे जिसका पहला अधिकार है वो व्यक्ति का नाम कटेगा नहीं और जो घुसपैठिया है वो यहाँ पे रहेगा नहीं। केवल एसआईआर का इतना ही मतलब है। मगर कांग्रेस केवल और केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रही। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसका लीडर यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण चुनाव, अभी बिहार का चुनाव हमने लड़ा है, उसके समय पे जब वो चलते चुनाव में या हिंदुस्तान छोड़ के जब भाग जाते हैं तो ये कार्यकर्ता क्या करेंगे। और मैं चाहता हूं ये सभी भाइयों से एक प्रश्न पूछा जाए, आधे से ऊपर, जैसे अभी हमारे पास जी ने बताया 50 से 60% हम इस अभियान को पूरा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्षेत्र का एक एक नागरिक एसआईआर को लेकर बहुत गंभीर है। प्रत्येक व्यक्ति इन बीएलओ के साथ घूम रहे हैं। ये बताएं कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कितनी सक्रियता की? केवल माइक के सामने ही सक्रियता बताते हैं, अन्यथा फील्ड में इनके ना लोग हैं, ना इनकी नीति है, ना इनकी आगे मंशा है कि ऐसा कुछ। लेकर जो अभी चल रहा है अभियान, इस अभियान को निरंतर चलना चाहिए और सभी को जो इसका लाभ मिलना है। ऐसा बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा कोई सा पार्टिकुलर किसी को अपन ले नहीं रहे हैं। इसका जो है ये उद्देश्य है कि सभी का इसके अंदर शुद्धिकरण हो जाए, वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण हो जाए, जो मृतक हो गए उनके नाम कट जाएँ, नए नाम जुड़ जाएँ, ये विषय है। और ये विषय अब जैसे विषय लाए कांग्रेसी, कुछ कांग्रेसी विषय लाए कि ये विषय पे हम चाह रहे हैं कि आप भी जाओ मोहल्लों में, आप भी जाएं, आप भी जाके सबको लेके आएँ, उनको आप इस पे जोड़ें, आप भी जाके इस पे कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। आपको मना तो किया नहीं है, आप घर में बैठ के चाह रहे हैं कि बीजेपी काम करे और हम उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, तो लगाएं, आपका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, आप लगा सकते हैं। पर हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारा संगठन काम कर रहा है और हमारे नीचे बूथ से लेकर प्रभारी से लेकर, हर नगर से लेकर, बूथ से लेकर, प्रभारी से लेकर हमारे आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय ने अभियान लगाया है। घर घर जाकर हमने अभियान को चला रहे हैं, निरंतर चल रहा है। और घर घर जाकर हर रविवार हम इसके अंदर चौपाल टाइप की भी लगा रहे हैं। आप भी लगाएं, हमसे सीख लें। आपको नहीं आता है तो हम आपको सिखा दें कैसे काम करना पार्टी का। अगर आपको नहीं आता है तो हमारी गाइडलाइन से काम कर लें, हम भी आपको गाइडलाइन बता सकते हैं कि इस तरीके से काम करो और शुद्धिकरण से काम करो। बस हमारा ये दायित्व कहने का कि और खुद बतौर पर 70% काम कर चुके हैं हम, हमारे पार्टी वाले भी कर चुके हैं, बूथ अध्यक्ष भी कर चुके हैं, जिनके ऊपर अधिकारी वो भी कर चुके हैं। आप भी इसमें योगदान दें अपना और आप हमारा सहभागी बने। और नितिन तिवारी जी, सरकारी बीएलओ घर घर जा रहे हैं तो हम तो यही मांग करते हैं कि भाई ये निष्पक्ष जो एसआईआर हो रहा है तो ये निष्पक्ष हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी युक्त क्यों हो रहा है? हमारा तो विरोध इसमें, एसआईआर का विरोध नहीं है कांग्रेस पार्टी का, ना कभी था और ना आज है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नाम कटवाने के काम कर रही हैगी, ये हम चाहते हैं कि ये ना करे। और ये निष्पक्ष, और ये संगठन, इनने संगठन की बात करी, इनने बीएलओ बना, इनके पास बूथ अध्यक्ष है, इनने इनके नीचे त्रिदेव उतार रखे हैं। तो 4 तारीख से ये अभियान चल रहा है एसआईआर का, 27 तारीख है, 23 रोज हो गए। तो यहाँ भागीरथपुरा में 17 बूथों पे 50% इनका ही क्यों काम हुआ? जब कुछ इनका संगठन इतना मजबूत है तो अभी तक तो इनको 100% कर देना था। कटा रहे इसका चुनाव आयोग ने पूरा क्लियर करा हुआ है कि उसका बिना पंचनामा बनाए नाम नहीं कटेगा, या शिफ्टेड भी है तो उसकी वहाँ से जानकारी आने के बाद ही यहाँ से नाम शिफ्ट होगा। ये सब चीज़ें इनको नहीं समझते हुए ये तो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। ये कौन सा नारा है? ये नारा नहीं है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला होता। ये बिहार ने जनता ने ये बता दिया है कि आज भी देख लो कि सत्यवादी लोग जो है वो देश पे राज करेंगे और आप अपने आप को लुप्त करेंगे। आज केंद्र से लगाकर बूथ स्तर तक कांग्रेस का ना कोई संगठन है ना कोई मुद्दा है। ये मुद्दा विहीन कांग्रेस है और संगठन विहीन कांग्रेस है। तो जो भी अच्छा काम हो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और अपनी राजनीति चमकाना ये कांग्रेस का दायित्व बन चुका है। महेश बिंजवा, 370 हटाने का मुद्दा हो, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे देश में एसआईआर की प्रक्रिया कराना हो, विपक्ष में होने का मतलब क्या कांग्रेस को सिर्फ यही लगता है कि हर बात का विरोध करना? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि जब एक समय ऐसा था जब सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी और विपक्ष में अटल जी, तो इंदिरा गांधी फोन लगा के अटल जी को कहती थी हम ये करने वाले हैं और इसमें आप हमारा सहयोग कीजिएगा। विपक्ष की एक अहम भूमिका है, लेकिन सिर्फ चिल्लाने में नहीं है, सहयोग करने में भी है। क्या लगता है आपको? मैडम, हमने विपक्ष में हर चीज़ के लिए सहयोग करा, राम मंदिर के लिए भी सहयोग करा
आपके बड़े नेता पहुंचे हमारे बड़े नेता का हमारे बड़े नेताओं ने करे ना, नहीं पहुंचने कारण है हमने राम मंदिर सहयोग करा, हमने चुनाव कांग्रेस ने नहीं चलाई थी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह की सरकार थी उस वक्त, उस सरकार थी उत्तर प्रदेश में। और राजीव गांधी ने 1986 में, अरे राजीव गांधी ने 1986 में ताले खोला राम मंदिर के। 1986 में राजीव गांधी जी ने ताले खोले, ताले राम मंदिर के ताले खोले। आप ये गलत बात कर रहे हो, नहीं गलत बात है, गलत बात है। आप इस प्रकार की बहस नहीं कर सकते हो। आप नरेंद्र मोदी उस मंदिर का राष्ट्रीयकरण भाजपाकरण कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने 25 जनवरी को जो ध्वज चढ़ाने की नीति है, क्या देश के मंडल बड़े बड़े संत महात्मा नहीं है? क्या देश में कोई बड़ा दूसरा अधिकारी नहीं है जो उस ध्वजा को चढ़ा सकता था? कोई आचार्य नहीं है, कोई धर्म आचार्य नहीं है। जो भी काम करना है सब उन्हीं को करना है, इसके लिए कोई दूसरा। राहुल गांधी एमडीपी के कुछ तो भी बोलना है, अच्छा नेता नहीं है क्या? दूसरे को लाओ ना। कल अयोध्या में 2001 में देश की दलित प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं पहुंची? मंदिर में दलित प्रधान राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? देश का प्रथम राष्ट्रपति से क्यों नहीं ध्वजा कराई गई और मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन क्यों नहीं कराया गया? हमारा मुद्दा ऐसा ही आ रहा है, लेकिन हम भटक कर देश की राष्ट्रपति अयोध्या और अयोध्या गोलीकांड पर पहुंच गए। लेकिन मैं आप देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वर्ल्ड लीडर है वो। अरे एक मिनट सबसे पहले तो सवाल राष्ट्रवादी का नहीं है, सवाल एसआईआर का है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप तो देश के अपडेट सहयोग कर रहे हैं। एक बात बताइए, पार्टी को क्या लालच है कि बीएलओ के साथ अपने आदमी पहुंचा रही है? सत्ता के उसके अंदर अपनी ध्रुवीकरण करके, ये सत्ता का ध्रुवीकरण करके देश को हमको तो एक बात बिहार में पहले चरण में 6 तारीख को 10,000 रुपए डाले और 7 तारीख को मतदान हुआ। देखिए एक सवाल आप बिल्कुल हम एसआईआर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं वो अलग ही मुद्दे पर गुत्थम-गुत्ती हो चुके हैं। बहरहाल एसआईआर को लेकर भी इनकी राय एक नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल हो गया है। एसआईआर देश में चुनाव की प्रक्रिया के लिए की जा रही है, लेकिन इनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लड़ाई कब खत्म होगी ये तो देखना होगा। बहरहाल आप हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना और बने रहिए जनता की आवाज पे हमारे खास